दोस्तों, आज मैं दो जानवरों के माध्यम से एक शिक्षाप्रद कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। दो दोस्त थे, जंगल में रहते थे, जिसमें एक ऊँट था और एक गीदड़ था। दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। एक दिन गीदड़ बोला, यार बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया। मैंने एक खेत देखा है जिसमें बहुत मीठे मीठे फल हैं, फूंट है, कचरा है, कचरियाँ हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। तो क्यों ना हम रात को उस खेत में जाएं और अच्छी अच्छी कचरिया, फूंट वगैरह खा कर के आएँ। बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया हमने। ऊँट बोला, देख जोखिम है इसमें। खेत वाला यदि जग गया तो हमें घुसने नहीं देगा। कि नहीं, इसकी बात की आप चिंता ना करो, मैंने देख लिया है, वो आधी रात को सोता है और बहुत गहरी नींद में सोता है। चलें और वहाँ भोजन करेंगे, चुपचाप से चले आएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऊँट बोला, तुझे अच्छे से समझ में आ रही है ना बात? कहीं ऐसा ना हो हम जाएं और वहाँ कहीं पिट पिटा जाएं। गिदड़ बोला, नहीं नहीं, चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं सब पता कर आया हूँ। कहाँ से घुसना है, कैसे घुसना है, ये सब मुझे पता है। ऊँट बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। ऊँट की भी इच्छा थी कि चलो आज अच्छा भोजन मिलेगा तो चलते हैं। ऊँट और गीदड़ दोनों उस खेत की तरफ चल दिए। उस खेत के बीच में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करना पड़ता था। तो गीदड़ बोला कि यार एक बात तो है उसमें कि एक नदी जो पड़ेगी उसको तुम्हें मुझे पार कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तैर नहीं सकता हूँ और तुम्हारी पीठ पर बैठ करके मैं उस नदी को आराम से पार कर जाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ करके नदी पार करना, मैं तुमको पार कराऊँगा नदी। तो दोनों दोस्त चल दिए रात को 12 बजे के लगभग और उस खेत में जाकर के पहुँचे। और दोनों ने देखा बड़े अच्छे अच्छे मीठे रसीले फल हैं। दोनों खाने पर जुट गए और बहुत अच्छे अच्छे फल खा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गिदड़ा बोला, भाई यार ऊँट, मेरा तो पेट भर गया, अब चलना चाहिए। ऊँट बोला, भैया तेरा तो पेट छोटा है, मेरा पेट तो बड़ा है, मुझे तो खा लेने दे, तू शांत बैठ, मैं और खा लूँ पूरा पेट भर के, बहुत दिनों बाद खाना अच्छा मिला है। गिद्दड़ बोला, नहीं भाई नहीं, देख मेरी एक बुरी आदत है, मैं खाना खाने के बाद में जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे हुरहुरी आती है। हुरहुरी का मतलब है दोस्तों, जब गीदड़ जो आवाज़ निकालते हैं, हुआ हुआ करके जो करते हैं ना, उसको कहते हैं हुरहुरी। तो उसने गांव की भाषा में कहा, देख मेरे को तो हुरहुरी आ रही है और जल्दी से निकल ले, मुझे हुरहुरी छूट गई तो फिर ये किसान जो है ये जग जाएगा और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे। ऊँट बोला, भाई थोड़ा सा रुक जाना, अपनी आदत को कंट्रोल कर ले, मुझे भी खा लेने दे। लेकिन गीदड़ बोला, नहीं भाई मैं तो नहीं रुक पा रहा हूँ, और उसने ज़ोर ज़ोर से हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। उसकी तेज़ तेज़ आवाज़ को सुन कर के किसान जग गया और जैसे ही किसान ने देखा कि कोई खेत में घुस आया है जानवर, वो डंडा लेकर के दौड़ पड़ा। उसके साथ में 2-4 लोग और दौड़ पड़े जो आसपास सो रहे थे और उन दोनों के पीछे दौड़े। तो गीदड़ तो थोड़ा लंबी छलांग लगा लगा के, क्योंकि बहुत तेज़ होता है चलने में, गीदड़ तो तेज़ी से भाग गया और ऊँट जो है वो नहीं चल पाया, इतनी तेज़ी से नहीं चल पाया जितना गीदड़ चला। तो हाथ आ गया ऊँट और ऊँट की हुई बहुत पिटाई, खूब पिटाई हुई। बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाते बचाते नदी के किनारे आया। वहाँ पर देखा कि गीदड़ जो है उसका इंतज़ार कर रहा था कि मेरा दोस्त आएगा तो मैं उसकी पीठ पर बैठ करके नदी पार करके उस पार हो जाऊँगा। तो उसने ऊँट से कहा, भैया तुम भाग नहीं पाए, तुम ज़्यादा पिट गए, अफसोस है मुझे इस बात का, तो पर मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। चलो अब जो हुआ सो हुआ, नदी पार कर लेते हैं। ऊँट बोला, चलो भैया ठीक है, नदी पार करते हैं।
तो जैसे ही ऊँट ने गीदड़ को बिठाया और नदी पार करने लगा, तो बीच नदी में जाकर के ऊँट ने कहा, भैया मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जब मेरा पेट नहीं भरा होता है ना और मुझे कोई नदी दिख जाती है तो उस नदी में मुझे लेटने का मन करता है कि मैं लेटूं और खूब नदी में नहाऊं। गीदड़ बोला, यार तू क्या बात कर रहा है, मैं तेरी पीठ पर बैठा हूँ और तू नदी में लेटना शुरू हो जाएगा तो मैं डूब जाऊँगा पानी में, ऐसा मत करना। उसने कहा, भैया कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो लुटी आ रही है, मैं तो पानी में लौटना चाह रहा हूँ। गीदड़ बोला, नहीं भैया नहीं, तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पूजूं, ऐसा मत करियो। गीदड़ बोला, ऊँट बोला कि नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ नहीं, अब नहीं रोक पा रहा हूँ मैं अपनी बात। और ऐसा कह के ऊँट जो है नदी में लौटने लग गया और उसके नदी में लेटते ही गीदड़ जो है उसकी पीठ पर से सरक करके पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही वो डूबने लगा, डूबे उतरे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, भैया मुझे बचा बचा बचा, मुझे, मैं डूबा जा रहा हूँ, यार तू मेरा दोस्त है, डूबा जा रहा हूँ। उसने कहा, हाँ तुझे उस समय हुरहुरी आ रही थी, अब मुझे इस समय लुटी आ रही है, तो मैं तो बचा नहीं पाऊँगा। और इस तरह से गीदड़ जो है पानी में डूब गया और ऊँट जो है अपनी पीठ सहलाते हुए घर आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके दोस्त ने उसके साथ में दगाबाजी की है, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे ऐसे वक्त पर छोड़ा जब मुझ पर बहुत परेशानी थी और परेशानी में डालने वाला भी यही था। तो उसने इस तरह से उसका बदला अच्छे से लिया। तो जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सठे साठ्यम समाचरेत। थैंक यू।